press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. What was that motivating factor which actually led you to do that? Because कुछ ना कुछ तो रहेगा जो कि आपको power किया होगा behind taking your decision. Okay, to be very honest, मैं कभी भी actor नहीं बनना चाहता. Let me be very honest with you. I have completed my engineering in electronics and communication, and I was working for a IT company. Yeah. And मुझसे नहीं बैठा गया लैपटॉप के ऊपर. Yeah. मेरा मोटिवेशन एक्टिंग नहीं था, मेरा मोटिवेशन मैं ढूंढ रहा था उस जॉब को छोड़ने का. Okay. So what were the other options that you were having in your mind, if not directly acting? Okay, तो मैं एक और बहुत अच्छी चीज बोलना चाहूंगा कि लाइफ में कभी भी ऑप्शंस नहीं रखने चाहिए. लोग कहते हैं प्लान ए प्लान बी. अगर आपका प्लान ए है ना और आपने एक प्लान बी रखा है तो कहीं ना कहीं इंसान कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि कुछ नहीं होता अगर प्लान ए नहीं हो. प्लान बी तो है. Absolutely. This I agree. This I entirely अगर agree. प्लान बी ना हो तो इंसान अपना 100% नहीं 200% देता और वो हो जाता. Because option ही नहीं है तो इसी में पाना ही होगा आपको सक्सेस. So you push that extra bit, right? Yes. So but you said कि आपने इंजीनियरिंग का जॉब आपने छोड़ा, you were looking forward to some motivation. So ये एक्टिंग के तरफ ये मोटिवेशन कैसे आया? There has to be a moment, right, which made you feel कि हाँ चलो मेरे से ये काम बहुत अच्छे से हो पाएगा. Which was that moment? एक्चुअली मुझे नहीं पता था ये काम मुझसे अच्छे से हो पाएगा, पर जैसा कि मैंने बोला कि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. आई थिंक जब मैं आया था, मैं आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ. जी. जब मैं आए थे तब क्राइटेरियाज एक्टिंग के होते थे गुड लुक्स, गुड फिजिक, थोड़ी बहुत एक्टिंग. मैं आज से 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ. ये क्राइटेरियाज में मुझे तब लगता था कि मैं फिट हो रहा हूँ. जी. मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को काम मिल गया, लेकिन अब क्राइटेरियाज चेंज हो चुके हैं. तो मैंने उस टाइम वो क्राइटेरियाज देखे, मेरे फ्रेंड्स ने वो क्राइटेरियाज देखे और मुझे काफी पुश किया कि यू शुड गो एंड ट्राई. तो लिसन टू देम एंड आई केम हियर. आपको क्या लगता है अभी के क्राइटेरियाज क्या है? अभी के क्राइटेरियाज ओके, मैं बड़ा ऑनेस्ट रहूंगा इसमें. अभी के क्राइटेरियाज हैं, अगर वो कुछ बनाते हैं, बी इट डेली सो, बी इट वेब सीरीज, बी इट मूवी, जी. उनके माइंड में कैरेक्टर होता है. जी बिल्कुल. और उस कैरेक्टर की आउटलाइंस 3 से 4 होंगी. हाइट, लुक्स, एक्टिंग अब सबसे पहले है क्राइटेरिया. वेब एंड मूवीज में एक्टिंग नंबर 1 क्राइटेरिया है. अब दोबारा से बीच में क्राइटेरिया गायब हो गया था. तो कैरेक्टर मैच होना चाहिए. पहले वो एक अच्छा एक्टर देखते हैं, उसके बाद कैरेक्टर देखते हैं कि कैरेक्टर कहाँ तक मैच हो रहा है उसके साथ. अगर कैरेक्टर मैच हो गया तो देन इट्स फाइन. अदरवाइज एक बहुत अच्छा एक्टर, एक बहुत रियल एक्टर उन्हें मिल जाए, वो कैरेक्टर को अपने से मैच करवा लेगा. अच्छा. तो एक्टिंग इज द ओनली क्राइटेरिया राइट नाउ आई थिंक इन वेब और मूवीज. बट एक चीज मुझे बताइए जो कि आई वांट टू नो कि once you become an actor, once you're there, once you're a public figure, once you're there, once you are the eye candy of the public, once you are the crush of so many girls out there जो कि आपको देखते हैं वहाँ पे टीवी पे, and life changes in some way or the other. It has to, ठीक है. I mean, I won't say that कि बहुत ही drastic change हो जाता है, but then it does change in some way or the other. So ever since the time you became an actor and a household name or a household face, where people start recognizing you and all that, what has that one thing that you would say has actually changed in your life? I mean to say कि a major change जो कि आपको दिखता है, not minor changes. Okay, एक और बार फिर से मैं बहुत ऑनेस्ट होना चाहूंगा. In this field or any other field, we are never there. Yeah. I'm never there. There is, it's a myth. We are never there. We are always working. We always want to give our best. We always want to make more money. We are never satisfied. And people who think they have reached there, they have reached nowhere.
Absolutely. एंड एक चीज जो मैंने एक्टिंग में आके मैं बोलूंगा बहुत मेजर चेंज था, आई थिंक मैं कभी भी अपने घर वालों को उतना प्राउड फील नहीं करा पाया था अपने ऊपर। Yeah. नाउ दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, और नेहा लक्ष्मी का थम्स अप भी आया, थैंक्स नेहा। Hi, Neha Lakshmi. तो How are you? I hope you're doing good. And you know, it's a very important, feeling. I mean, at the end of the day, your parents, they do everything for you so that you are raised up as a good child, as a good human being. And at the end of the day, if you can make them feel proud about what you have done, I mean, nothing like it. So I think congratulations to your parents as well on that, and I hope that they keep feeling proud about you even more. But the reaction of parents becomes very important for such people. I mean, people who want to make their parents proud, people who want to make their family proud. I also belong to that category who wants to make my family proud one day, very proud of the fact कि हाँ ये मेरे घर का चिराग है. That is my goal. अगर तुम्हारे माइंड में ये है कि तुम्हें उन्हें प्राउड फील कराना है, यू विल। बहुत लोगों के दिमाग में नहीं होता, बहुत लोगों को मनी, फेम, सक्सेस, ग्रेटनेस चाहिए होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कभी कभार इंसान भूल जाता है, वो याद रहनी चाहिए, उसके बाद ही सब चीजें आ जाती है। Absolutely, absolutely, and that's the most important thing. You should not forget your roots. But when your mom or when your parents they saw you for the first time on screen, it's a different special feeling altogether. अपने बेटे को वहाँ पे टीवी में, नेशनल टीवी पे जब आप देखते हो, I can imagine. I'm not a father, but then I can imagine that if I ever see my son or daughter over there, I think it will be a very special feeling. So जब उन्होंने आपको पहली बार टीवी पे देखा, when you met them after that, what was their reaction? Were they teary-eyed? Were they smiling? What were they doing? मैं एक और बात सच बोलना चाहूंगा, वो पहली बार देखे, वो 10,000 बार देखे, वो 1,00,000 बार देखे, उनका रिएक्शन हर बार एक ही होगा। एंड what is the reaction? एंड ट्रस्ट मी, जब you're talking now, when you'll be a father, trust me, पहली बार, दूसरी बार, 10,00,000 बार, तो जब भी देखेगा अपने बच्चे को वही फीलिंग आएगी। और वो फीलिंग अभी हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि अभी हमें नहीं पता उन्हें क्या फीलिंग आई, लेकिन जो भी फीलिंग आई होगी वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होगी, और वो हर बार आएगी उन्हें। वो ये लाइव भी देख रहे होंगे तब भी आएगी, और आज वो देख रहे हैं सबके सब। तो